बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूं तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। पिक्चर चालू करो बे। नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब समाज में जाति है तो जाति के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर व्यवहार है। आज की खबर क्या, आज का अखबार आप देख लीजिए, आज के अखबार की खबर है गुजरात में एक दलित ने सनग्लास पहन लिया, उसके साथ मारपीट हुई है। तो ये जाति के आधार पे हो रहा है ना। आपके ही चैनल पे आप सब लोग, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कर लीजिए आज के जो है ना टॉप 100 न्यूज, उसमें 30-40 ऐसी घटनाएं होंगी जिसका आधार जाति होगा। कहीं जाति के आधार पे झगड़ा हो गया है, कहीं जाति के आधार पे किसी के साथ भेदभाव हुआ है, कहीं जाति के आधार पे जो है किसी के साथ ऊंच नीच जैसा व्यवहार किया गया है। तो जाति के आधार पर जब व्यवहार हो रहा है तो जाति के आधार पर राजनीति भी होगी। लेकिन मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो घुमाएंगे कन्हैया, देखिए आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है। आपको मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं। आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए, प्रवक्ता नहीं है। आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी, कौन-कौन आ रहे हैं? अशोक जी, एक मिनट, आप सवाल पूछिए। देखिए, मैं फिर सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है, चाह रहे हैं और ये सवाल है, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करने सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप सवाल पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। ये सवाल, ये सर, ये भाषा का सवाल बिल्कुल से चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट सर, कन्हैया जी, ये भाषा की निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। आप हद में रहे, कन्हैया जी, एक मिनट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी? सर ये शब्दों का, कन्हैया जी इन शब्दों से, एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, हर्षवर्धन जी एक सेकंड, होशियारी हम समझते हैं। सवाल पूछिए, हम जब सवाल जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए। प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो पहचान। सुनिए, पहले शांत हो जाइए। कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से? अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते। बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? बिहार, ठीक है, तो फिर तो जो है चलते हैं कपिल शर्मा के शो में। ठीक है, बिहार का भविष्य कौन है? बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं। व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रेड्डी यार, ये क्यों आ रहा है? वक्कलिगा क्यों आ रहा है? ये क्यों वक्कलिगा का कांग्रेस सपोर्ट कर? कन्हैया जी, आप आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है।
नहीं, डबल व्यक्तिगत रूप से हमेशा नहीं मैं ये अच्छा, आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। ऐसे नहीं, वकीलिया को क्यों अच्छा, एक बोल बार रहे मुझे बता हैं? दीजिए। वकीलिया को क्यों बोल रहे हैं? रेड्डी को क्यों बोल रहे हैं? भूमिया को एक- क्यों बोल रहे हैं? आप यादव को क्यों बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग एक मिनट, हैं, सर, आपकी सर, मैं इज्जत करता एक हूँ, सेकंड। आप गुस्सा ना अशोक जी, करें, अशोक मैं जी। आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूँ। ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्यों? सवालों में राहुल जवाब। गांधी तो अच्छा, सब ठीक है, पत्रकार को बंद करते सर हैं। एक सेकंड, सर मेरा कन्हैया जी, उसका भी जवाब सुनिए, दूंगा। कन्हैया जी, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी, जी। देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ है। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं आपकी इस बात की, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए सर। नहीं, ठीक है। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं, ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बजाइए ताली। ठीक है, एक मिनट, अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक और अशोक जी एक सेकंड। आपको क्या सवाल पूछा था? आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं, आपको तो स्पोक्सपर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? सवाल कीजिए। अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले। एक मिनट। जो जातिवादी पार्टी है तो आप उनके मेरी साथ बात काट सत्ता का दीजिए ना, अगर मक्खन मैं खाने के लिए गलत आपको अशोक जी, ठीक लगता है। एक सेकंड, तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा ऐसा सवाल थोड़ी है। है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया आपने? नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया आप स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा नहीं हो रहा। आपने इनको ये गलत है। आपने सर, इनको सर, सर, आप हम इज्जत थोड़ा करिए। शालीनता में- आपको सर, सर, इज्जत सर, नहीं जाना चाहिए। आपको इज्जत सर, सर, नहीं होती है। डोंट डू दैट।